बरगदपुर गांव के आखिरी छोर पर बनी ये पान की छोटी सी दुकान जो पिछले 7 पुश्तों से चली आ रही है। इस पान की दुकान पर आम दिनों में काफी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन आज का नजारा बिल्कुल अलग था। दुकान पर जगदीश काका के अलावा एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। काका को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो उनकी नजर किसी के आने की राह देख रही हो। इसी बीच गांव का एक आदमी उस दुकान के पास आ पहुंचा। अरे जगदीश काका, एक मीठा पान लगाना और सुपारी थोड़ी कम डालिएगा। वो आदमी उस दुकान के सामने रखे टेबल पर बैठ जाता है। वहां आदमी नहीं होने के कारण वह काका से पूछ लेता है, काका, आज आपकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं दिख रहा है। इस टाइम में आपकी दुकान पर तो बहुत सारे ग्राहक रहा करते थे। आज कुछ हुआ है क्या? नहीं रघु, ऐसी कोई बात नहीं है। दुकान का सामान और पान का मसाला खत्म हो गया था, इसीलिए मैंने सभी ग्राहकों को वापस घुमा दिया। अच्छा, इसका मतलब मुझे भी आज पान खाने को नहीं मिलेगा। लेकिन काका की नजर अभी भी शहर जाने वाले रास्ते पर टिकी हुई थी। गांव का वही आदमी काका को देखकर समझ गया कि काका किसी परेशानी में है। काका, आपके चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? क्या आपको कोई परेशानी है? और काका, छोटू काका भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ रघु, मैं अभी बहुत ज्यादा परेशान में हूँ। अब इतनी रात हो गई है कि दुकान बंद करने का भी समय हो गया, लेकिन मेरा भाई दुकान का सामान लेकर शहर से अभी तक वापस नहीं आया है। इतना सुनते ही रघु घबरा जाता है। ये आप क्या कह रहे हैं काका? आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? आपको पता नहीं है कि शहर जाने वाली यह सड़क बीच रास्ते में पुराना भूतिया चिमनी भट्ठा होने के कारण दिन में जितनी अच्छी लगती है, रात को उतनी ही खतरनाक हो जाती है। मुझे पता है रघु, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। अगर आपको पहले से पता था काका, तो आपने छोटू दादा को सामान लाने के लिए शहर क्यों भेज दिया? आप थोड़े होशियार थे तो आपको शहर जाना चाहिए था। हाँ रघु, इससे पहले हर बार मैं ही जाता था और मैं शाम होने से पहले ही शहर से सामान लेकर वापस आ जाता था, लेकिन इस बार छोटे ने जिद करके सामान लाने चला गया। मुझे लगा था कि शाम होने से पहले वापस आ जाएगा, लेकिन इतनी रात हो गई, अभी तक वह नहीं आया। जगदीश काका की आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था, क्योंकि उनका भाई अभी तक शहर से सामान लेकर वापस नहीं आया है। अच्छा जगदीश दादा, क्या छोटू दादा पैदल गए हैं या साइकिल से? नहीं रघु, दुकान का सामान थोड़ा ज्यादा लाना था, इसलिए वह बैलगाड़ी लेकर गया है। अगर वह बैलगाड़ी लेकर गया था तो अब तक तो उसे वापस आ जाना चाहिए था। रघु को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि छोटू काका शहर में होगा या रास्ते में। रघु, तुम्हारे पास भी बैलगाड़ी है, क्या तुम मेरे भाई को ढूंढने चलोगे? आपको तो पता ही है जगदीश काका, ईंट का वो पुराना चिमनी भट्ठा रात में कितना खतरनाक हो जाता है। सालों से बंद पड़ा वह भट्ठा रात होते ही और भी डरावना हो जाता है। गांव वाले ने भी देखा है कि रात के समय उस ईंट भट्ठे से धुआं निकलता है और वहां से अजीब अजीब आवाजें भी आती हैं। रघु छोटू काका को ढूंढने के लिए पूरी तरह से इनकार कर देता है, क्योंकि सालों से बंद पड़े उस ईंट भट्ठे के कारण गांव के सभी लोग डरे हुए हैं। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। बिना छोटू के आए आज मैं घर भी नहीं जा सकता हूं। रघु, गांव में एक तुम ही हो जो मेरे अलावा तुम्हारे पास बैलगाड़ी है। अगर तुम चलो तो तुम्हारा बहुत मेहरबानी होगी, नहीं तो मैं सोच सोचकर पागल हो जाऊंगा कि मेरा भाई कहां रह गया। जगदीश काका की घबराई हुई हालत देखकर रघु का दिल पसीज जाता है। वह कुछ देर तक चुपचाप सोचता रहा, लेकिन आखिरकार अपने डर को किनारे रखकर छोटू काका को ढूंढने जाने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है जगदीश काका, आप इतना परेशान मत होइए, मैं आपके साथ चलता हूं। आखिर छोटू काका को ढूंढना भी तो जरूरी है, लेकिन हमें जल्दी वापस लौटना होगा, क्योंकि रात में उस पुराने ईंट भट्ठे के रास्ते से गुजरना ठीक नहीं है। आप तब तक दुकान बंद कीजिए, मैं बैलगाड़ी लेकर वापस आता हूं। रघु बैलगाड़ी लाने के लिए चला जाता है और इधर जगदीश काका
तुरंत अपनी दुकान बंद कर देते हैं। कुछ ही देर में रघु भी अपनी बैलगाड़ी लेकर आ जाता है। जल्दी बैठ जाइए जगदीश काका, हमें शहर पहुंचने में भी काफी समय लग जाएगा और हमें रात ज्यादा होने से पहले वापस भी लौटना है। जगदीश काका बैलगाड़ी पर बैठ जाते हैं। रघु बैलगाड़ी हाँकना शुरू करता है और दोनों छोटू काका को ढूंढने के लिए शहर की ओर निकल पड़ते हैं। इस गांव के लोगों का मानना था कि रात को शहर जाने वाला रास्ता खतरनाक हो जाता है, क्योंकि बीच रास्ते में पड़ा वह पुराना ईंट भट्ठा जिंदा हो जाता है और उस चिमनी भट्ठे से धुआं निकलने लगता है। लेकिन फिर भी रघु और जगदीश काका छोटू काका को ढूंढने के लिए शहर की ओर चल देते हैं। काका, एक सवाल मेरे मन में हमेशा घूमता रहता है। आखिर उस ईंट भट्ठे पर ऐसा क्या हुआ था जो रात होते ही वह इतना डरावना हो जाता है, और रात के समय उस भट्ठे से आखिर धुआं क्यों निकलता है? वो घटना बहुत भयंकर थी रघु। उस चिमनी भट्ठे में दर्जनों आदमी मारे गए थे। क्या दर्जनों आदमी मारे गए थे? वो कैसे काका? आखिर ऐसा क्या हुआ था उस चिमनी भट्ठे पर जिसमें इतने सारे लोगों की जान चली गई? और यह भयानक घटना आखिर कब हुई थी? यह उस समय की बात है रघु, जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। तब मैं बहुत छोटा था। अपने गांव के बहुत सारे लोग उस चिमनी भट्ठे में काम किया करते थे। अपने गांव की कमाई का बस एक ही सहारा था, वह चिमनी भट्ठा, जिसकी वजह से गांव के काफी घरों में चूल्हा जलता था। एक दिन ऐसा हुआ जिसकी वजह से गांव के घरों में चूल्हा जलने के बजाय मौत की चिता जलने लगी। लेकिन जगदीश काका, उस चिमनी भट्ठे में आखिर क्या हुआ था? यह तो आपने बताया ही नहीं। गांव के सभी घरों में खुशी के चूल्हे जलने के बजाय मौत की चिताएं कैसे जल गई? तुम्हें पता ही होगा रघु कि उस जगह दो चिमनी भट्ठे हैं। एक चिमनी भट्ठा टूटा हुआ है और दूसरा अभी भी खड़ा है। जो भट्ठा टूटा हुआ है वह उस समय काफी कमजोर था, लेकिन फिर भी उसे जबरदस्ती चलाया जा रहा था। एक दिन अचानक वह पुराना चिमनी भट्ठा ध्वस्त हो गया और उसके आसपास मौजूद बहुत सारे लोग उसकी चपेट में आकर